रात के 10 बज रहे थे। भारत स्टील एंड अलॉय फैक्ट्री में शिफ्ट बदलने का वक्त था। एक तरफ रात की शिफ्ट के लिए आए मजदूर, दूसरी तरफ थके हारे लोग घर जाने को बेताब। मशीनों का शोर धीमा पड़ रहा था। हवा में लोहे और पसीने की गंध थी। सुपरवाइजर राम भरोसे लाल, 50 साल के, ईमानदार और मेहनती, अपनी डायरी में कुछ नोट करते हुए यूनिट 7 की ओर बढ़े। उनकी आंखों में चिंता थी, जैसे कोई बड़ा फैसला लेना हो। शिफ्ट बदलने का वक्त हमेशा अफरा तफरी भरा होता है। मजदूर आपस में बातें करते लॉकर रूम की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने भी राम भरोसे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया, जो अकेले यूनिट 7 के पास खड़े थे। राम भरोसे ने झुककर मशीन के निचले हिस्से की जांच की, शायद कोई तकनीकी खराबी या सुरक्षा की तसल्ली। उनकी यही ईमानदारी आज उनकी जान की दुश्मन बनने वाली थी। कुछ मजदूर दूर से फुसफुसा रहे थे, आज साहब परेशान लग रहे हैं। सुना है मैनेजमेंट से बहस हुई थी, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर कुछ नहीं पूछा। हर कोई अपनी दुनिया में मग्न था, बेखबर कि कुछ ही पलों में एक जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला है। जैसे ही फैक्ट्री की घड़ी ने 10:15 बजाए, एक अनहोनी ने उस रात को और भी काला कर दिया। अचानक यूनिट 7 से एक भयानक कड़कड़ाहट गूंजी, फिर सन्नाटा। मशीन अचानक पूरी ताकत से चल पड़ी थी। मजदूरों ने देखा, राम भरोसे लाल का शरीर मशीन में फंसा था, सिर कुचल चुका था, खून फर्श पर फैल रहा था। फैक्ट्री में हाहाकार मच गया। राम भरोसे साहब, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन सब जानते थे, अब बहुत देर हो चुकी थी। मैनेजर वर्मा ने सिक्योरिटी को बुलाया, भीड़ हटवाई और पुलिस को खबर दी। पुलिस आई। शुरुआती जांच में हादसा माना गया। मैनेजर ने कहा, शायद पैर फिसल गया होगा, मशीन खतरनाक है। मजदूरों ने भी यही दोहराया। शिफ्ट की अफरा तफरी में किसी ने कुछ साफ नहीं देखा, लेकिन क्या यह वाकई हादसा था या किसी साजिश की परछाई थी? फैक्ट्री की दीवारों के पीछे कई राज दफन थे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी। फैक्ट्री सील कर दी। मामला बंद होता दिखा, लेकिन कहानी अब भी शुरू हुई थी। अगली सुबह केस इंस्पेक्टर दीपक सिंह को मिला, जुर्म की तह तक जाने वाले अफसर। फाइल पढ़ते ही दीपक के मन में सवाल उठा, इतना अनुभवी सुपरवाइजर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? दीपक टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचे। मैनेजर वर्मा ने दुख जताया, लेकिन दीपक ने कहा, मैं सच जानने आया हूं। यूनिट 7 के पास पुलिस की पट्टी, सूखे खून के धब्बे। दीपक ने मशीन का मुआयना किया। इमरजेंसी स्टॉप बटन ठीक था, लेकिन सेफ्टी लॉक अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। दीपक ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा, सेफ्टी लॉक काम क्यों नहीं कर रहा? एक्सपर्ट ने बताया, इसे अंदर से जानबूझकर डिसेबल किया गया है। दीपक समझ गए, यह हादसा नहीं, हत्या थी। अब सवाल था, किसने किया? सेफ्टी लॉक के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि होते ही केस हत्या में बदल गया। दीपक ने फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों और मैनेजमेंट की लिस्ट मंगवाई। शक मशीन की तकनीकी जानकारी रखने वाले पर था। मेंटेनेंस स्टाफ से पूछताछ शुरू हुई। ज्यादातर ने कहा, मशीन ठीक थी, कोई बड़ी मरम्मत नहीं हुई। युवा मैकेनिक सुरेश ने बताया, मैं तो नया हूं, सीनियर जगदीश के कहने पर काम करता हूं। घटना वाले दिन उसे स्टोर रूम भेजा गया था। जगदीश 15 साल से फैक्ट्री में, बोला, मशीन में कोई खराबी नहीं थी, हादसा है। दीपक ने पूछा, सेफ्टी लॉक किसने डिसेबल किया? जगदीश घबरा गया, बोला, मुझे नहीं पता। उसकी घबराहट ने दीपक का शक और गहरा कर दिया। जगदीश या तो हत्यारा है या हत्यारे को जानता है। जांच आगे बढ़ी तो मैंने राम भरोसे के घर जाकर परिवार से बात की। पत्नी ने बताया, वो महीनों से परेशान थे, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा था, ओवरटाइम का पैसा नहीं मिलता, सुरक्षा में कटौती। राम भरोसे ने कई बार मैनेजर वर्मा और मालिक सिंघानिया से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटे ने एक डायरी दी, पापा इसमें सब लिखते थे। डायरी में फैक्ट्री के शोषण का पूरा ब्यौरा था, ओवरटाइम, सुरक्षा की अनदेखी, मैनेजमेंट की चालें। आखिरी पन्ने में लिखा था, सिंघानिया मुझे खरीदना चाहता था, मैंने मना कर दिया। कल लेबर ऑफिस जाऊंगा। अब साफ था, राम भरोसे की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वह मालिक के काले कारनामे उजागर करने वाले थे। शक की सुई फिर जगदीश पर थी। डायरी से मिले सुराग ने मुझे सिंघानिया तक पहुंचाया।
अब सबूत चाहिए था कि किसने हत्या की। मैंने फैक्ट्री के 6 महीने के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स जब्त किए, खासकर लॉगबुक। यूनिट 7 की जांच की हर एंट्री पर जगदीश और राम भरोसे के दस्तखत थे, लेकिन सेफ्टी लॉक की खराबी दर्ज नहीं थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की, लॉग बुक में राम भरोसे के ज्यादातर दस्तखत नकली हैं। इसका मतलब जगदीश ने झूठी एंट्री की, जाली दस्तखत की। जगदीश मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ था, पैसे के लिए चुप था। मैंने फैसला किया, अब जगदीश से सख्ती से पूछताछ होगी। जगदीश को बुलाने से पहले मैंने मैनेजर वर्मा को थाने बुलाया। उसके सामने डायरी और जाली दस्तखत वाली लॉग बुक रख दी। अब क्या कहेंगे? वर्मा घबरा गया। मैं तो बस हुक्म मानता था। मैंने पूछा, किसका हुक्म? सिंघानिया का। वर्मा ने सिर हिलाया। वर्मा ने बताया, फैक्ट्री घाटे में थी। सिंघानिया ने मजदूरों का पैसा और सुरक्षा काटी। राम भरोसे विरोध कर रहे थे। सिंघानिया ने कहा, राम भरोसे को चुप कराओ, जगदीश पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने बस पैगाम पहुंचाया। वर्मा टूट चुका था। जगदीश ने सेफ्टी लॉक डिसेबल किया, लॉग बुक में झूठी एंट्री की, घटना वाली रात स्विच ऑन किया। वर्मा का बयान मिलते ही मैंने टीम को जगदीश और सिंघानिया को गिरफ्तार करने भेजा। पुलिस ने एक साथ सिंघानिया के बंगले और जगदीश के घर छापा मारा। सिंघानिया ने रसूख दिखाया, लेकिन वर्मा का बयान और डायरी देखकर टूट गया। मान लिया कि फैक्ट्री बंद होने के डर से हत्या करवाई। जगदीश भागने की कोशिश में पकड़ा गया। थाने में वर्मा का सामना होते ही टूट गया। मैं गरीब हूं, बच्चों के लिए 5 लाख का लालच मिला। उसने कबूल किया। सिंघानिया ने सेफ्टी लॉक हटाने का तरीका बताया। मैंने मौका देखकर स्विच ऑन किया। चंद पैसों के लिए एक ईमानदार इंसान की जान ले ली गई थी। मैंने तीनों को हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया। राम भरोसे की हत्या का रहस्य सुलझ चुका था। यह हादसा नहीं, लालच और अन्याय की साजिश थी। अगले दिन अखबारों में राम भरोसे की हत्या का खुलासा था। मजदूरों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई थी। मैंने मजदूरों से कहा, राम भरोसे की शहादत ने आपको नई ताकत दी है। अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। लेबर डिपार्टमेंट ने शहर की फैक्ट्रियों में सुरक्षा जांच के आदेश दिए। कई जगह शोषण के मामले सामने आए। राम भरोसे की मौत ने बदलाव की नींव रखी। मजदूरों में जागरूकता आई। अदालत ने सिंघानिया और जगदीश को उम्र कैद, वर्मा को 7 साल की सजा सुनाई। फैक्ट्री सरकार के नियंत्रण में आई। नए मैनेजमेंट के तहत मजदूरों की सुरक्षा प्राथमिकता बनी। ये कहानी सिखाती है, जुर्म कितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता। राम भरोसे जैसे लोग अमर हो जाते हैं, क्योंकि सत्य और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।